अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल, यानी कि अंदाज़े ज़िंदगी। दैट इज़ व्हाट लाइफस्टाइल मीन्स। और इस शो के थ्रू मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूं जिसमें आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फिटनेस हो, वो कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाए या कहीं ना कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। ओके गाइज, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आज मैं अपने शो में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेस्ट्स हैं मेरे शो पे। सो डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक इन जस्ट अ बिट। जी, तो अब हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी स्पेशल गेस्ट ने जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और बहुत सालों से अपना नाम ड्रामों में और एक्टिंग में कमा तो रही हैं, लेकिन उसके अलावा मैं उनको इसीलिए इतना ज़्यादा स्पेशली एडमायर करती हूँ क्योंकि जब भी सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं या कोई ऐसे डेंजरस से मामलात होते हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ती हैं और अपनी आवाज़ उठाती हैं। 6 साल से शी हैज़ बिन द एम्बेसडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। I have a lot of admiration for this woman, and let's welcome Sarwar. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you? Welcome. I'm very well. Thank you for having me. Oh no, it is my pleasure. So, Special Olympics. What made you decide to be a part of it? You know, Komal, I think हमारे as part of the entertainment industry हमारे पास इतनी opportunity होती है, इतनी सारी eyes और ears की कि I think हमारी responsibility है as entertainers to bring light to very important issues जो हमारी society के हैं, जिन पे लोग बात नहीं करते, हिचकिचाते हैं, उससे attach नहीं होना चाहते, taboos हैं कुछ. So I felt like Special Olympics पाकिस्तान में पिछले 31 इयर्स से काम कर रहा है और मैंने बहुत कम, इनफैक्ट व्हेन आई जॉइन स्पेशल ओलंपिक्स, मुझे एक इंटरव्यू एज अ सेलिब्रिटी इंटरव्यू के लिए उनकी मैगजीन के लिए कॉल आई थी, बट व्हेन आई वेंट और मैंने उनका काम देखा, मैंने बहुत सारी एनजीओज के साथ काम किया और मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया एंड लकीली आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेरी गुड टीम्स। बट जब मैंने स्पेशल ओलंपिक्स के साथ काम किया तो मुझे लगा कि ये यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी है और इतने अच्छे से काम होता है, देखभाल होती है। अब आप वही देख लें जो आजकल ओलंपिक्स में हमारे पाकिस्तान के इतने सारे एथलीट्स गए हुए हैं, वो एथलीट्स अनफॉर्चुनेटली कोई मेडल नहीं लेकर आ सके। एंड आई फील दैट अगर मैं देखूँ स्पेशल ओलंपिक्स को तो हमारे जो एथलीट्स हैं वो 4 साल, बिकॉज एवरी 4 years ओलंपिक्स होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, 4 साल 365 डेज में वो प्रैक्टिस करते हैं। सो अब जैसे नेक्स्ट ईयर समर गेम्स हैं बर्लिन में, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो 2019 से शुरू हो गई है। तो 4 साल कंसेक्यूटिव आप जब एथलीट एक मेहनत करेगा, रोज़ प्रैक्टिस करेगा, हम कोशिश करते हैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा उनकी प्रैक्टिस हो। 13 समर गेम्स हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स के एथलीट्स खेलते हैं और 3 विंटर गेम्स हैं। अब ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक चीज़ का हिस्सा होते हैं देन यू हैव टू रियली टेक इट ऑन। तो मैम रौनक लखानी जिस तरह इसको हेड करती हैं और जिस तरह मैंने वो चेंज ऑफ लाइफ एंड माइंडसेट उन बच्चों का देखा है, जब वो गेम से जाने से पहले उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जब वो गेम से मेडल्स जीत कर आते हैं तो उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इट्स लाइफ चेंजिंग। एंड स्पेशल ओलंपिक्स यही बिलीव करता है कि थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स we're going to change your lives. And I've seen that metamorphosis. जहाँ बच्चे बात नहीं कर सकते थे, डॉक्टर्स ने बोला था कि ये कभी बात नहीं कर सकते, ये कभी चल नहीं सकते, या कुछ बच्चों को गांव में जंजीरों से बांध दिया जाता है कि ये स्पेशल है, ये बहुत भागती है, ये भाग जाती है, तो हम जाके उनको रिक्रूट करते हैं और हम उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रिंटर्स वो बनते हैं और वो मेडल्स जीत कर आते हैं। That's amazing. So I feel that practice is all you need to go and represent your country on an international level. So हमारे पहले जैसे 2019 में हमारे इंटर स्कूल गेम्स हुए,
उससे सेलेक्ट होके सिटी गेम्स होते हैं नेक्स्ट ईयर। 2020 में सिटी स्कूल गेम्स हुए, 2021 में प्रोविंशियल गेम्स होते हैं, जो प्रोविंसेस के जो सेलेक्ट किए जाते हैं, राइट। एंड उसके बाद आप नेशनल गेम्स करते हैं। नेशनल गेम्स में जो सिलेक्शन होती है, फिर वो सिलेक्शन कैंप्स में जाते हैं, फिर वहां से सेलेक्ट होते हैं। सो इट्स अ रिगरस ट्रेनिंग, पूरा एक रूटीन है उनका। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर दैट ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त बात है कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको, देखिए पढ़ाई ही हर चीज़ नहीं होती है। आप बच्चे की पूरी ज़िंदगी, जैसे कि सरवत ने कहा, बदल सकते हैं उनको एक गोल, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन देके। तो अगर किसी का स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और वो अपने बच्चे को दाखिला देने की कोशिश चाहे कि स्पेशल ओलंपिक्स में वो हिस्सा ले, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर डेली रूटीन या जो उनकी स्कूल ट्रेनिंग है या ऑनलाइन ट्रेनिंग है, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ भी तो वेरी करती हैं, एक स्पेक्ट्रम होता है। तो इज़ देयर समबडी दैट दे कैन गेट इन टच विद, इज़ देयर अ वेबसाइट और यू नो कोमल, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं वो पढ़ते हैं, वो स्कूल जाते हैं। ग्रेट। और चाहे वो स्पेशल स्कूल्स हो या वो इंक्लूसिव स्कूल्स हो, ओके, हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उनको हम सबसे पहले एम्फसाइज करते हैं। एंड ऑब्वियसली दे कम फ्रॉम फैमिलीज वेयर दे नो के एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर स्कूल आवर्स हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एंड जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वेबसाइट पे जाएं, www.specialolympics.pakistan.com पे जाएं, और उधर हमारी ये बहुत सारी क्वायरीज आती हैं कि हम कैसे बच्चों को दाखिला डाल सकते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में, ताकि वो बिकॉज पता है बहुत दफ़ा ये होता है और हमारी ये सोसाइटी में बड़ा टैबू है कोमल, हम इस पे बात नहीं करते, हम अपने स्पेशल बच्चों को एक कमरे में बंद करके रखते हैं। That's where Special Olympics is different. Yeah. वो चाहता है, हम चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आपके बच्चे आगे आएं। और हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे कमरे में बंद होते थे, जो चारपाइयों से बांध दिए जाते थे इंटीरियर्स में। मुझे वो कुछ आप सोचें, वो बच्चे आज आपके पास मेडल्स लेकर आ रहे हैं। तो उनकी फैमिली जो एम्बैरस होती थी पहले अपने बच्चों से, आज उन्हीं बच्चों के नाम पे वो पहचानी जाती है। सरवत, यू नो आई हैव अ चाइल्ड इन माय फैमिली। मेरे भाई का एक स्पेशल नीड्स बच्चा है, एंड शी कांट रियली do anything physical, right? She walks and she was उनको बताया गया था कि वो शायद कभी भाग नहीं पाएंगी या कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। लेकिन मेरी जो भाभी है राबिया, उसने उस पर इतनी मेहनत की दैट और वो उसने ना अपने स्पीकर लगा के उसने पूरे पाकिस्तान में मुंह फाड़ के बोला कि भाई ये मेरा नॉर्मल है, मेरे लिए आलिया का नॉर्मल इज़ माई नॉर्मल। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लोगों के माँ बाप जो हैं वो डिसोन कर देते हैं, स्पेशली फादर्स वो थोड़ा डिनाइल में चले जाते हैं। आई नो पीपल हु जस्ट कुडंट एक्सेप्ट दैट चाइल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ना सिर्फ स्पेशल नीड्स, भाई नॉर्मल बच्चे भी, स्पोर्ट्स इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी पूरी ब्रेन डेवलपमेंट एक्चुअली कंप्लीट नहीं होती है अनलेस यू डू एक्टिविटीज अदर देन रटोइंग योर सिलेबस। एंड ऑल्सो आई फील दैट कोमल, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो स्क्रीन दे देते हैं अपने बच्चों को टू जस्ट गेट रिड ऑफ द किड, आईपैड पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिए। एंड आई थिंक कि उससे बच्चे मेंटली ग्रो बिल्कुल भी नहीं करते। फिजिकली तो बहुत दूर की बात है, बट इवन मेंटली दे डोंट ग्रो। एंड आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्दी भी रखता है, फिट भी रखता है। एंड यू नो, जैसे हम कहते हैं कि ओ ये बोल नहीं पाते, ये रन नहीं कर पाते, ये हमारे दिमाग की बंदिशें हैं, ये हमने उनके ऊपर लगाई हुई हैं। These are our mindsets. And when you put them in mainstream स्पोर्ट्स, इंटरैक्टिव स्पोर्ट्स, फ्लरिश करते हैं, वो उनके दोस्त बनते हैं, सोशल एक्टिविटीज होती हैं, सोशली वो ऑकवर्ड नहीं रहते, उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे जैसे भी और बच्चे हैं जो इतना फ्लरिश कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनको बहुत ही बैकिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है। लाइक आई रिमेम्बर कि हमारे काफ़ी बच्चे जो स्पेशल नीड्स के हैं, दे वर टीज्ड इन स्कूल
और आज उनके स्कूल में वो बुलाए जाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं. Amazing. So it's life changing, हाँ, and I've seen that change happen. Yeah, and I think like Sarvat is saying, change जो है वो घर से शुरू होता है. Absolutely. अगर आप अपना mindset change करें कि भाई ये है, ऐसा है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, बच्चे के साथ ये है मसला नहीं है ये माइंडसेट आपने चेंज करना है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है और आपने उसको थोड़ा डिफरेंटली रेज करना है. And you know, I'll tell you, हमारे इतने सारे जो एथलीट्स हैं उनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉब्स दी हुई हैं. Yeah. और अगर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देती तो हमारा एक बच्चा है हसीब, who stood next to the prince and there were only 2 athletes from the entire 192 countries में से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक हमारा पाकिस्तानी एथलीट था. और अब उसने एक कियोस्क लगाया है अपना जूस का इस्लामाबाद में. He is earning for himself and his family. So ये बंदिशें हमारी अपनी लगाई हुई हैं. बिल्कुल. ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और इनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है. Absolutely. And we're going to talk about this some more. अनफॉर्चुनेटली अभी हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम स्पेशल नीड्स गर्ल्स और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो इवन मैं डरती हूँ उस टॉपिक पे बात करने पे, हम वो आज छेड़ेंगे टॉपिक. तो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल. हम लोग बैठे हुए हैं दी ऑसम सरवत के साथ एंड वी आर डिस्कसिंग स्पेशल नीड्स ओलंपिक्स एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ वंडरफुल टॉपिक्स. अगर आप जानना चाहते हैं और आपके पास कोई स्पेशल नीड्स चाइल्ड है या कोई रिलेटिव है जो यू थिंक माइट बी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द स्पेशल ओलंपिक्स, देन प्लीज़ आप नीचे इन्फॉर्मेशन देख लें. यू विल फाइंड आउट क्या क्या गेम्स हैं जिनमें शायद आपका बच्चा हिस्सा ले सके. सो सरवत, टेल मी, आपका क्या ख्याल है कि ये जो अभी हम जैसे ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि ये क्यों लोग कतराते हैं, क्यों नहीं ये डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन है, एंड क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली होनी चाहिए कोमल, बिकॉज कोई फॉर्म नहीं मिला हुआ हम पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ऐसे पैदा होंगे. एग्जैक्टली. सो वी डोंट नो. अगर स्पेशल नीड्स के बच्चे पैदा होते हैं किसी घर में तो आई थिंक पूरे घर वालों को उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी अपब्रिंगिंग में हेल्प करनी चाहिए और ओन करना चाहिए, वो ओन करना चाहिए कि भाई है. एग्जैक्टली. और इसे एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, उनको छुपा के नहीं रखना चाहिए. आई फील कि अगर आपके घर में नहीं भी हैं तब भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट स्पेशल नीड्स किड्स to your own kids. Yes. मेरे जब बच्चे 3 साल का था मेरा बड़ा बेटा, तो मैं उसको लेके जाती थी अपने स्पेशल नीड्स के जितने भी हमारे फंक्शंस थे, तो कि ताकि उसको नजर आए कि और भी किस्म के लोग होते हैं दुनिया में और हमें किस तरह उनसे डील करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ सेंसिटिविटी के साथ रहना चाहिए. आई थिंक माँ बाप बिल्कुल नहीं ये सोचते कि भाई हमारे घर में तो कोई है ही नहीं तो हमें क्या जरूरत है बात करने की. पेरेंटिंग का ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि आप अपने बच्चे में प्यार, मोहब्बत और एम्पैथी दूसरों से का कंपैशन अगर आप इस उम्र में आप फीड इन करेंगे तो फिर वो जाके यू नो Komal, sorry, it's okay. She's also my friend. part of the family. But you know, Komal, there was a birthday party. मैं एक बर्थडे पार्टी पे अपने बच्चों को लेके गई और वहाँ मेरी एक दोस्त का बेटा जो स्पेशल नीड्स का है वो साइड पे खड़ा हुआ था और बहुत सारे बच्चे उसको बुली कर रहे थे. And my 2 sons were the only 2 kids who knew how to protect him. They were stopping kids from coming. They were feeding him whatever they got, chips, और उनको पानी दिया. So उसकी अम्मी इतनी खुश हुई. You know, because I feel that हम क्यों नहीं बात करते? These should be dining table talks amongst the other things that we don't talk about. Exactly. ये वो conversations हैं जो हमारे dining table पे हमारे माँ बाप को करनी चाहिए. हिचकिचाना नहीं चाहिए. ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक embarrassing बात है. हम बच्चों को समझाएंगे क्या, उनको कैसे ये word बताएंगे कि specially abled क्या होता है, disabled क्या होता है.
आई मीन बिफोर के उनकी कंफ्यूजन पैदा हो, उससे पहले आप बताएं, बिकॉज़ ये क्लैरिटी जो है वो घर से आती है 100%। एंड स्पीकिंग ऑफ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हम डाइनिंग टेबल पे आम वक्त पे डिस्कस नहीं करते हैं, मैं खुद आप लोगों को बताती चलूँ, आज तक मैंने ये जुमला अपने वालिद के सामने नहीं लिया है और मैं ये टॉपिक आज छेड़ रही हूँ बहुत ही डर डर के। लेकिन अगर हम जैसे लोग इस मामले को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कोई और करेगा। तो हिम्मत पकड़ के बैठें और आप सुने, बिकॉज यू माइट लर्न समथिंग। सरवत, माई क्वेश्चन टू यू इज़, आपने कहा कि स्पेशल नीड्स के गेम्स होते हैं, तो स्पेशल नीड्स के गेम्स में लड़कियां भी होती होंगी जो पार्टिसिपेट करती होंगी और लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन भी होता होगा, तो हाउ, और ये बहुत सेंसिटिव एक इशू है जो कि यू कांट गो टू योर मेल कोच, एक मर्द आपका कोच है, तो वो जो स्पेशल नीड्स लड़की है वो किस तरह इसको अप्रोच करती है? क्या आप लोग कुछ ट्रेनिंग वेनिंग कंडीशनिंग इस मामले में देते हैं? Yes, absolutely, कोमल। आई थिंक मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही साइन ऑफ हेल्थ है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कि अगर ऐसी चीज़ों पे हम अपने बच्चों से नहीं खुद बात करेंगे तो अगेन उनको कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहने छोड़ के उससे ना उनका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है। सो हमारी जब ट्रेनिंग कैंप्स होती हैं तो हम हर चीज़ की बात करते हैं। हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, हम बॉडी ओडर की बात करते हैं। Great. और ये सारी बातें हमारी ट्रेनिंग के कैंप्स में होती हैं, जहां हम एटिकेट्स की भी बात करते हैं, हाउ दे नीड टू कन्वर्स विद देयर कंपेनियंस जब वो बाहर जाते हैं, या कभी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, डाइनिंग टेबल पे हमें बुलाया जाता है, हम सारे बच्चे बैठते हैं, तो वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पर्सनल हाइजीन एट दैट टाइम, बिकॉज पर्सनल हाइजीन एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारी माएँ अपने बच्चियों को ये बात नहीं बताती, वो खुद शर्माती हैं, वो खुद शर्माती हैं। You should be Like clean, I clean remember, कैसे करना चाहिए? कोमल, I was in 9th grade और मेरी अम्मी ने कभी मुझसे ये बात नहीं की। Same here. So I found out, आंखें बंद करके सारी बातें हुई। मतलब बड़ी एक ट्रेजिक ये स्टेट थी मेरी, that I was in school and I used to study in a co-education school, and that day when this happened to me, I was like, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं शायद मरने वाली हूँ। Oh my God. Because you know, I mean, खून निकले आपका हाथ से तो आपको लगता है कि बस आप गए। So just like that, because you don't have the knowledge, the trauma is more. तो मैं माओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ट्रॉमा से अपने बच्चों को बचाएं और उस एज पे आने से पहले ही उनसे बात की जाए और घर पे बात की जाए। इस पॉइंट पे लाइक इल्म देना और ट्रेनिंग करना और एजुकेशन टू एजुकेट योर गर्ल्स, टू एजुकेट योर बॉयज ऑन मेंस्ट्रुएशन। मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ जो कि डॉक्टर हैं और बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर दिस लेडी, शी इज़ सुपर ब्रेव। लेट्स वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर अंजुम रहमान। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? देखिए कोविड है वरना मैं आपको झप्पी मारती। बैठिए। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो कि लोग टीवी पे आई थिंक 1000 करोड़ सेवरल करोड़ दफ़ा सोचते हैं टू डिस्कस, एंड इट्स मेंस्ट्रुएशन बेसिकली। क्या आपकी जो आप पहले थोड़ा सा अपनी तारीफ करा दें कि आपको इस वक्त किस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, खुद ही बता दें। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान एंड आई एम प्रिंसिपल टू शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज रियादी। बेसिकली आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। वाओ। बट नाउअडेज हम सब कोविड खेल रहे हैं। कोविड सो आई एम इन चार्ज ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल, लियारी जनरल हॉस्पिटल एंड एसोसिएटेड लियारी मेडिकल कॉलेज. We have got the biggest center for COVID ICU and HTU. Lovely. And now it's all filled. पूरा भर गया है भाई यार। SOPs जो हैं, SOP भी और SOPs भी फॉलो करें। चूँकि आप यू नो एक कॉलेज की हेड रह चुकी हैं और हैं, तो आपकी जो लड़कियां हैं उनको आप किस तरह लाइक डू यू हैव एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन? डू यू ट्रेन देम इन एनी वे इन टर्म्स ऑफ हाइजीन? डू यू टॉक अबाउट इट इवन? क्या ये आपके सिलेबस में है, नहीं है, होना चाहिए?
जी वेल मैं जहाँ आई एम ना प्रिंसिपल टू मेडिकल कॉलेज, तो डेफिनेटली जो यहाँ आती हैं वो दे आर टू बी अ डॉक्टर, सो वो उस एज में है कि दे ऑलरेडी हैव अ मिनार्की या स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिस ग्रुप के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ओवर द टाइम हम लोग उनसे शेयर नहीं करते, जैसे सरवत ने कहा कि हमें पता ही नहीं होता कि जी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मिनार्की क्या है। इन्हीं लोगों में ओवर द टाइम डिप्रेसिव इलनेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड सो मेनी अदर थिंग्स नाउ डेज इज़ वेरी कॉमन। क्या लाइक मैं समझी नहीं, जैसे जिन लड़कियों को प्री मेंस्ट्रुएशन डिप्रेशन होता है जी, उनको पता नहीं होता कि उनको क्या हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि हम उनसे डिस्कस ही नहीं करते। हम उन्हें पहली बात है यही नहीं बताते कि जी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसके स्टार्ट होने से क्या है, इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। हम उनको ये कहेंगे कि जी बुखार होगा और सर्दी के साथ आएगा तो शायद मलेरिया हो जाए, या हम उन्हें टाइफाइड होता जी नाउजिया वोमिटिंग हो आपको तो आप बताएं, मगर हम उन्हें ये नहीं बताते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है और उसका नॉर्मल पैटर्न क्या है, अगर वो होगा तो क्या होगा। जी, जैसे और PMS जो है वो बेसिकली प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और ऑलमोस्ट हर लड़की, ऑलमोस्ट 90% जो मेरी दोस्तें हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं मेंस्ट्रुएशन से पहले, बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं, बहुत हार्मोनल हो जाती हैं। एंड जैसे कि अब आप कह रहे हैं कुछ एक्सट्रीम केसेस में, तो ये सारी एक एजुकेशन एक होनी चाहिए। नेचुरली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ from I should say कि from a 9th or metric, बल्कि before it and then to the मगर by the time वो आगे जाएं, जब उनका स्टार्ट का टाइम है उससे पहले they should know कि what changes is actually they will going to face और उनको उसको कैसे मैनेज करें। तो आप तो गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, बल्कि आई थिंक यू आल्सो वर्क a lot with this type. Why कि हमारी क्लास 7-8 में ये क्लास क्यों नहीं होती है? लड़कियों के लिए बेशक अलग एक हो जाए। बिल्कुल, I think it should be part of the syllabus. How do we do this? How do we make it happen? I think ये तो हमें एक petition sign करनी चाहिए कि जो co-education भी हो अगर school, and I think it's also very important for the men in our lives to know कि ये sensitive time है औरत के लिए, तो वो ऐसे react क्यों कर रही है, या वो इतनी sensitive या vulnerable जैसे आपने कहा, या लड़ाका मोड में वो क्यों है, या उसको आप उन दिनों में नहीं पुश करें, you know, मत छेड़ो। So I think कि ये एक बड़ी एक public awareness campaign चलनी चाहिए इस पे। इनफैक्ट आपको तो पता होगा डॉक्टर साहब के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि बल्कि इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं लड़कियों को, और for 7 days they are shut in a room. हाँ, तो इसकी क्या वजह है? लाइक इसको why do इतना टैबू क्यों है ये? क्यों है ये इतना टैबू? देखिए एक्चुअली आई शुड नॉट से लाइक दैट, बट एनीवेज हमारी कम्युनिटी में कुछ चीज़ें ली जाती हैं कि जी ये शर्म है या ये डोंट हैव टू डिस्क्लोज इट, दो इट शुड बी नॉट ओनली डिस्क्लोज, इट शुड बी शेयर्ड विद। ये हमें दूसरों से डिस्कस भी करने का उनको ये राइट मिलना चाहिए। बट एनीवेज ओवर द टाइम इट विल टेक एजेस कि आपकी सोसाइटी की ये थिंकिंग चेंज हो, बट दे शुड बी वन स्टार्ट। यू वेरी राइट कि एटलीस्ट हम बेसिक एजुकेशन से ये चीज़ थोड़ा बहुत करके शुरू करें, नॉट एवरीथिंग वेरी ओपनली, बट एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी के दायरे में रह के अपनी लड़कियों को अपने स्कूलों में और अपने घरों में एटलीस्ट माओं को ये एक चेंज लाना चाहिए कि भाई एटलीस्ट आप अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दें कि आप हेल्दी हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ हेल्थ, इट इज़ अ साइन ऑफ दैट यू आर नॉर्मल। एंड इसी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पे हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अ लॉट मोर अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी आर गोना बी राइट बैक। हेलो, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। हम लोग इस वक्त जो हैं वो बैठे हुए हैं दी अमेजिंग सरवत and the fantastic Dr. Anjum Rahman के साथ, and we are discussing a very 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 important topic, menstruation. So menstruation के बारे में लोग बहुत घबराते हैं, मैं खुद मुझसे बोला बहुत मुश्किल से जाता है, but this is something that हम जैसे लोगों को, जैसे कि सरवत ने कहा, हाईलाइट करना चाहिए। So डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि what is a normal मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि अगर कुछ लड़कियां को कोई आइडिया है ही नहीं कि महीने में 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 20 दिन बाद हो, 50 दिन बाद हो, तो थोड़ा सा हाईलाइट करें। देखिए पहले तो मैं ये कहूँगी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज स्टार्ट, मिनार्की इज द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिनार्की इज द स्टार्ट, फर्स्ट टाइम जब होगा। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम, ठीक है, ओके।
ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को 12 साल में 13 साल में, ये जेनेटिक होता है। जैसे एक मदर है, उसको अगर 12 साल में शुरू हुआ तो हो सकता है किसी और फैमिली में वो 14 ईयर पे शुरू हुआ। सो ज़रूर 1-2 साल के डिफरेंस से कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं। नॉर्मल एज रेंज क्या है? इज़ यूजुअली 12 to 14 ईयर्स में हो जाना चाहिए। अच्छा। बट अगर आप फर्ज करें किसी को 14 ईयर्स पे हुआ और अगर सारे मदर को अगर 14 + 15 पे हुआ तो यू कैन वेट टिल, देयर इज़ नो हरी, कोई अप्रीहेंशन की इसमें ज़रूरत नहीं। नंबर 2 के हाउ मेनी डेज इट शुड बी, यूजुअली 5 to 7 डेज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। और कितने ड्यूरेशन पे आए, फ्रॉम 21 to 28 डेज, इट वेरीज। सो 5 से 7 दिन का हो तो ये नॉर्मल रेंज में है, और हर 21 दिन से लेके 28 दिन बाद हो तो ये भी नॉर्मल है। Exactly. तो एट व्हाट पॉइंट शुड एक लड़की को डॉक्टर से रुजू फरमाना चाहिए? जब उसकी फर्स्ट करें एक पेशेंट है जो 21 डेज की साइकिल रहती है, लेकिन 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर इज वेरी नॉर्मल। सो यू डोंट जस्ट टेक इट बिकॉज साइकोलॉजिकल अपसेट्स है, काम का इशू है, स्ट्रेसेस हैं, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, दैट्स नॉर्मल। मगर फर्ज करें कि आपको एक मंथ में 2 दफ़ा आया, जैसे यू हैव योर साइकिल ऑन 1 जनवरी सपोज, और फिर आपको 15 को आ जाए, या वो फिर प्रोलॉन्ग बजाय 5 दिन के पूरा मंथ चले, या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आए बट उनके बिटवीन भी आपको साइकिल आई, दीज आर इरेगुलरिटीज। इवन दो अगर आपको बिल्कुल टाइम पे आए बट इट्स वेरी हैवी, ये ज़्यादा खतरनाक है कि आपको सिंपल लिक्विड हैवी ब्लीडिंग है, समथिंग एबनॉर्मल। थैंक यू वेरी मच सरवत। आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक द बॉयज शुड डू? अगर कभी निशान नज़र आ जाए स्कूल में, कॉलेज में, पार्टी में, तो हमारे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन तो होता है कि भाई मजाक उड़ाओ, या तो मजाक उड़ाओ अगर छोटे हो, या बिल्कुल आप मुंह फेर लें और आप यूं कर लें और आप हंसें। हाँ। और ये तो मुझे इतना गुस्सा आता है जब कोई हंसता है, बिकॉज भाई तुम भी एक लड़की से पैदा हुए हो। हाँ, एंड आई थिंक अगेन मैं ये कहूँगी कि माओ का ये किरदार है जी कि अपने घर में अपने बेटों को और बेटियों को बताएं, दीज आर फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो हर इंसान के हैं। ये वो नहीं है कि जी आपको ये एबिलिटी नहीं दी है या मुझे ये एबिलिटी अल्लाह ने दी है, ये हर इंसान को ये एबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि दूसरे जेंडर की क्या प्रॉब्लम्स हैं। मर्दों की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता, हमारे घर में ये बात ही नहीं होती। तो आई थिंक यहाँ क्रेडिट उन माओं को देना चाहिए जो अपने बेटों को भी समझाती हैं और अपनी बेटियों को भी समझाती हैं, बिकॉज जब तक आप अपने बेटों को नहीं समझाएंगे कि देखो आपकी भी एक बहन है, आपकी बट माँ बेटों को कैसे समझाएगी? देखिए हमारे सोसाइटी में माँ बेटे को कैसे, और अगर माँ नहीं है तो बाप बेटी को कैसे समझाएगा? मैं आपको बताती हूँ। A lot of times there are research जो प्रूवन है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप गूगल पे उसको डाल के आप बेटे से कहें कि ये आप पढ़ लें। बट गूगल पे तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी तो है। बट यू सी, यू हैव टू पिक एंड चूज, राइट? यू हैव टू जो करेक्ट वेबसाइट्स हैं, जो आपने खुद अपनी रिसर्च करनी है पहले। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपनी बेटे से बात करने के लिए, यू कैन ऑलवेज टेक आउट अ प्रिंट आउट एंड बी लाइक, आई वांट यू टू गो थ्रू दिस एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सिस्टर, फॉर रियली गुड आइडिया। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमारी माओं को बेटियों से नहीं वो बात कर सी, बेटों से तो बहुत दूर की बात है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जहाँ एंड इन होम्स जहाँ पे माएँ नहीं हैं, किसी घर में जहाँ मर्द हैं, बेटे हैं और एक बेटी है, तो वो किसके पास जाए? उसकी खाला नहीं है, कोई भी नहीं है अगर फर्ज करें उसके पास, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द फादर और for the father to connect the girl with somebody, कि जिस खातून के साथ चाहे पप्पो हो चाहे खाला हो, और अगर वो भी नहीं है तो अगेन just click on a website, take out a printout, send her a link and say beta go through this. So ये again हमारी दिमाग की बंदिशें हैं जो हमें ये restrict रखती हैं, embarrass रखती हैं, हमें feel कराती हैं कि ओ जी हम तो ये बात नहीं करेंगे, ये नॉन रिलीजियस है या ये नापाक बात है। बट वो नापाकी हमारे दिमागों में है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी हेल्दी थिंग कि एक लड़की को अगर पीरियड आ रहा है, उसे उसके बच्चे का होना ना होना उस पर डिपेंड करता है, उसकी हेल्दी सेक्स लाइफ पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वी हैव टू, अगर हम आज नहीं देखेंगे तो अगले 10 साल तक हमारी आने वाली जनरेशन इसी तरह कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। आप ये देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने एक फिल्म बना ली है इस पे, राइट? और वो भी कॉमेडी, और वो कॉमेडी फिल्म और कितने उन्होंने
अच्छे तरीके से समझाया आई है। फील कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे टॉपिक्स पे बात करें, उनको चाहे शुगर कोटेड बात करनी है, आप शुगर तमीज के दायरे में रहते हो आप करें, तमीज के but दायरे yeah. में कर ले, लेकिन आप प्लीज करें, Yeah. बिकॉज जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे अपने बच्चों को, अपनी बच्चों सोसाइटी को को, और उन लोगों को जो इंटीरियर्स में रहते हैं, Yeah. इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, आई रिमेंबर मैं बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेती हूँ जो लाहौर में होती है, इस्लामाबाद में होती है, कराची में होती हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी वो कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो रूरल एरियाज में होनी चाहिए ताकि Absolutely. उनको हम इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि what is like a really good way to get to rural, जो रूरल में एरियाज हैं उनको किस तरह, आई मीन एज डॉक्टर्स एंड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जी देखिए, बेसिकली मैं ये आप जैसा ही कह रही हैं, जो रूरल एरिया है वहाँ पे पेशेंट बड़े डॉक्टर्स से बड़े घबराते भी हैं। आई थिंक सो दे गिव टू मच रिस्पेक्ट टू डॉक्टर, टू मच रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल खुदा की तरह डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। सो एंड स्पेशली वहाँ पे बेसिकली जीपीज बहुत हैं, जनरल प्रैक्टिशनर रादर देन कंसल्टेंट्स। ये हमें सबसे पहले उनको ग्रैब करना चाहिए। दे आर द वन हु कैन टीच देम, दे आर द वन हु कैन गाइड देम इफ दे कैन डू इट। मगर एक्चुअली हमारे कम्युनिटी में एक रश इतना है पेशेंट का, एंड वी जस्ट सी द पेशेंट, पीछे 200 पेशेंट बैठे हुए हैं। सो और स्पेशली जो बड़ी चीजें हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो एजुकेशन ऑन मेंस्ट्रुएशन कम्स फार बिलो। गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं इस पे घंटों बात करूं, बट हमारा वक्त खत्म हो गया है एंड वी हैव टू रैप अप। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ऑन माय शो, एंड सरवत आई लव यू, थैंक यू so much for taking your precious time out and coming. I'm very honored. All right guys, I'm sorry, you can always go on our website and find out more stuff and rewatch the rerun of this show if you want to see the references and the sources where you can get some help. In the meantime, I will catch you next week. I love you guys. See you next time.